बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर हो गई है और फाइनल कॉल के अंदर बमुश्किल 3 दिन, 3.5 दिन आप कह सकते हैं कि रह गए हैं और सूरत हाल इस वक्त बड़ी टेंस हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बशारत राजा साहब ने गुज़श्ता रोज़ मेरे साथ वीलॉग के अंदर एक खबर दी थी, अपने वीलॉग में भी खबर दी थी। आज अडियाला में बैठे इमरान खान ने उस खबर की तस्दीक कर दी है। राय साहब, बड़ी मुबारक की बात है, किसी भी रिपोर्टर के लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि उसकी दी गई खबर इस स्टेचर का लीडर इमरान खान जैसा बंदा उसकी कंफर्मेशन दे दे। आपने खबर दी थी कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं पर्दे के पीछे, और जो कुछ डिमांड्स हैं, कुछ शराइत हैं, उनमें से मेजॉरिटी के ऊपर दोनों तरफ से कंसेंसस हो गया है, लेकिन किसी एक नुक्ते के ऊपर मामला अटक गया, फंस के रह गया। आज हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर, वही अली अमीन गंडापुर जिसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी और फिर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए थे 5 अक्टूबर के बाद। आज अली अमीन गंडापुर, अचानक पता लगता है अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला पहुंच गए। किसी ने नहीं रोका, दरवाजे खुल गए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, मतलब इजाजत का मामला नहीं बना, कोई 5 नंबर गेट खुला फुल प्रोटोकॉल के साथ की, और बैरिस्टर गौर भी साथ, और बैरिस्टर गौर बाद में मीटिंग में शामिल हुए। ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो कहा जा रहा है ना कि 1 घंटा 40 मिनट मीटिंग हुई, 1 घंटा 40 मिनट मीटिंग नहीं हुई, 2 घंटे 35 मिनट मीटिंग हुई। 2 घंटे 35 मिनट का मतलब है तकरीबन ये बनती है 2.5 घंटे, 120 मिनट, और 35 मिनट अगर उसमें हम ऐड करें जी तो 150 155 मिनट जी 155 मिनट वो मीटिंग हुई। और उसके बाद फिर अगली कहानी, अगर आपके सवाल पूरे हो गए तो मैं इसको शुरू करूं। आप शुरू करें ना, फिर सवाल हुआ ये कि मैंने गुज़श्ता वीलॉग में आपके साथ मैंने ये खबर डिस्कस की थी, मैंने अपने वीलॉग में भी की थी। ये मुलाकात जो इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर की हुई ना, मैंने मुज़ाकरात की बात की थी। असल में हुआ उससे पहले क्या, अच्छा, हुआ ये था कि एक ताकतवर शख्सियत, अब मैं नाम नहीं लूंगा कि वो ताकतवर शख्सियत कौन सी है, जो इस वक्त पावर स्ट्रक्चर है ना उसमें, मतलब ताकतवर जी ताकतवर होता है, जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें वो ताकतवर शख्सियत है। उसमें पिछले दिनों ये हुआ कि बुशरा बेगम ने मैसेज भेजा अली अमीन गंडापुर के हाथ कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने जब वो वहां पहुंचे तो अली अमीन गंडापुर ने उन्हें ये पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा जी कि आप आधा घंटा हमें दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, हमने मुलाकात करनी है या नहीं करनी है। आधे घंटे के बाद मैसेज दिया गया अली अमीन गंडापुर को, आप लेकर उन्हें आ जाए। मुज़ाकरात की जो बुनियाद बनी थी ना, वो ये बुनियाद बनी थी मुज़ाकरात करने की। और वो जो ताकतवर शख्सियत है ना, वो जामन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और जिस जगह इमरान खान कहता है ना कि मैंने जिस पावर स्ट्रक्चर से बात करनी है, उनके बीच वो जामन है। अच्छा, ठीक है। और जो अभी जो मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा था कि एक जगह इमरान के 3 मुतालबात थे जो अलीमा खानम ने आज इमरान खान के ट्विटर पे अपेक्स कमेटी के बाद भी बैठक हुई, आज जो शाम को अपेक्स कमेटी हुई। अच्छा, एक खबर ये भी आई थी कि अली अमीन गंडापुर अडियाला से जाने के बाद एपेक्स कमेटी का इजलास तो लेट था, उससे पहले भी कुछ अहम शख्सियात के साथ उससे पहले वो बैठे, लेकिन असल में एपेक्स कमेटी के साथ वो शख्सियत मौजूद थी, वो जो बुशरा बेगम से मिली थी और अली अमीन गंडापुर से मिली थी। वो शख्सियत उस मीटिंग में मौजूद थी। और वो जब मुलाकात शुरू हुई तो स्टार्ट में थोड़ा तनाव था, मुलाकात में मतलब तनाव की शिद्दत थी, कुछ मामला ठीक नहीं थे। लेकिन जब उस टेबल, राउंड द टेबल जब वो बैठे तो फिर बताया गया अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर की तरफ से कि हमें जो अख्तियार दिया गया वो इन 3 चीज़ों पर हमें अख्तियार दिया गया। एक रूल ऑफ लॉ, एक चोरीशुदा मैंडेट की बात की गई, और एक बेगुनाह कैदियों की रिहाई की बात। उसमें इमरान खान भी शामिल है जी। उसमें रूल ऑफ लॉ और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर कुछ मामला आगे बढ़े, और चोरीशुदा मैंडेट पर मामला रुके हुए हैं अभी। ये आने वाले जो 24-36 घंटे हैं ना, इसमें ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नहीं, इसमें खौफ किसको है मैंडेट? इसमें चोरी करने वालों को या जिन्होंने वसूल किया? उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी डिस्कस है, उसमें वसूल करने वालों को भी जाहिर है ना जी, वसूल करने वालों को भी खदशात है बहुत सारे, और
जो अंडर और टेकिंग मांग रहे थे इमरान खान से, उन्हें भी कुछ तफसात थे इस पर और वसूल करने वालों पे। अच्छा जी, चोरी शुदा मैंडेट पर एक नुक्ते पर आगे बात बढ़ी जी कि अगर आप जुडिशल कमीशन, जिस तरह इमरान खान ने बात की थी ना, मैंने आज़ादाना 8 फरवरी का कमीशन, बल्कि वो नैब अमेंडमेंट के हवाले से, जब वो 9 मई बाद में उस पर बात करते हैं, जब वो नैब अमेंडमेंट में वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी हुई थी, मैं ज़ाहिर है उस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था। इमरान खान ने ये बात एक नहीं 2 बार ये बात दोहराई थी। ये बताया गया बैरिस्टर गोयल और गंडापुर को जी के हम ये करते हैं कि इस पर आगे इस तरह चलते हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है ना, कल फाफन की रिपोर्ट भी आई थी, पता है आपको, कल या परसों आई थी, बिल्कुल, जिसमें 17% अभी तक उस पर काम हुआ है। हालांकि 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने का वक्त होता है इंतखाबी उज़रदारियों के लिए। उस पर यह कहा गया जी कि अगर आप इसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले पर छोड़ते हैं तो उसमें वो जो भी फैसला करे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आए या उसके खिलाफ आए, वो कबूल करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंची है बात। सही। अब आगे जो बात फंसी है ना जी कि उसमें जज कौन से होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में, वो रिटायर्ड जजेस होंगे। अब रिटायर्ड जजेस पर यह कहा गया जी कि वो नेक नाम जजेस जो दोनों अतराफ से जिनको कबूल हो, काबिल कबूल हो, जिन पर कोई, जिनकी शोहरत पर, जिनके दामन पर कोई दबा ना हो। कोई ऐसा है जज? बेशुमार ऐसे है जी, ऐसा रिसेंट पास्ट में तो मुझे कोई नजर कोई नहीं। अब देखें बेशुमार ऐसे जजेस, साकिब निसार, खोसा, नहीं साकिब निसार, खोसा, इनको छोड़ दे यार, अजमत सईद को, साकिब निसार, मुराताब बंदियार, इनको छोड़ दे। हाई कोर्ट लेवल पर बहुत अच्छे जज हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के? हाँ, हाई कोर्ट लेवल पर बहुत अच्छे जज गुजरे हैं, ये नहीं कि नहीं, बेशुमार ऐसे जजेस गुजरे हैं जिन पर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इतराज है, ना दूसरी दीगर जमातों को इतराज है, बेशुमार ऐसे नेक नाम जज गुजरे हैं। ये बात यहाँ तक मामला। अच्छा, रूल ऑफ लॉ की बात, उन्होंने कहा ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो आइन डोमेन देता है उसके अंदर की बात, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून के मुताबिक सबको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया, क्लैरिटी हो गई। अच्छा, बेगुनाह कैदियों की रिहाई के हवाले से वहाँ पर ये मामलात डिस्कशन हुई, ये वहाँ पर डिस्कस हुआ जी के 9 मई के हवाले से बिलखुसूस। अच्छा, कि वो आप छोड़ दें, माफी मांगे? नहीं, माफी नहीं, एटीसी जजेस पर मामला। ये ख्वाजा आसिफ ने और राना सना ने ये बात दोहराई है ना जी कि मामला जो है वो 9 मई पे, 9 मई वो एटीसी जजेस पर छोड़ दे। शवाहिद हैं प्रोसिक्यूशन के पास, तो सजा अगर नहीं है तो छोड़ दे। ये मामला तकरीबन, और जुज़वी बात ये की गई, इस पर अगर माफी वाला मामला हो जाए तो फिर वो जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में बात की थी ना, मजम्मत तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने बिल्कुल कर दी थी, वो जज ने फैसले में भी लिख दिया। उस बात को लेकर जो है ना वो आगे चला जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में तो उसने मजम्मत कर दी थी। सही। ये जो अभी जो रात गे तक जिस वक्त मैं और आप वीला कर रहे हैं ना, मैं प्रोग्राम करके टीवी से निकला बाहर, तो बाज़ार मेरे पास खबर, साफी के पास सोर्स तो होते, मेरे पास खबर आई और सबसे पहले आकर मैंने बुत से अपने वीला में कुछ मामलात डिस्कस किए, यहाँ पर मामलात। अच्छा, फिर एक और बात देखें आप, अली इजाज भुट्टो की दरख्वास्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई सुबह समात के लिए, आज समात के लिए लग गई वो। मैं और इस वक्त जो आप वीला कर रहे हैं रात के 3 बजे कर रहे हैं जी, वो समात के लिए मुकर्रर हो गई और वो उस जज के सामने लगी जिस जज ने कहा था कि अगर आप इमरान खान के वकला से बात मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दे रहे तो वकला जहाँ वहाँ जाकर सियासी बात करेंगे, सियासी लोग सियासी बात करेंगे, वो कोई मंडियों के भाव शौक तो नहीं बताएंगे। अगर आप जी बैरिस्टर इजाज साहब के, अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नहीं कहेंगे तो मैं ऑर्डर करूंगा कि 100 वकला जाए मिलने से उनके लिए रोजाना, या यहाँ बुला लूंगा मैं, या यहाँ बुला लूंगा। उस जज के सामने लगी वो तो इन अदालत की, अली इजाज भुट्टो। अब मैं जो कहता हूँ ना कि चीज़ें तेजी से, मैंने रात को भी बताया था कि देखे अब ये किसी सूरत में मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है जी, मुल्क के लिए, और ना उनके लिए अच्छा है सही कि मामलात उस तरफ जाएं कि मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में अल्लाह ना करे कि कुछ हालात ऐसे हो जाएं कि जिसमें आप जिस तरह वो फैसल बावडा ने कहा जी कि दहशतगर्दी और फलाना लाशें गिर, अगर लाशें गिर गई तो फिर क्या होगा? फिर तो निज़ाम लिपेटा जाएगा ना, फिर तो ये किसी के कंट्रोल में ना सियासतदानों, ये सब एक ट्रक पर खड़े होंगे। उससे पहले ये
फिर रात को आर्मी चीफ का भी बयान आया, आपको पता है, जिसमें उसने कहा जी कि अच्छा, उसमें वो बयान में आपको, मैंने ये सवाल आपसे करना मैं- था कि मैं- आर्मी चीफ के बयान को किस नजर से देख मैं एक बयान मैं पढ़ के सुनाता हमारे हूँ रास्ते आपको। में कोई आया तो फिर नहीं, हमारे रास्ते में आया वो रास्ता उन दहशतगर्दों के लिए कह रहे हैं, जो अच्छा। उनका बयान जी, वो उन दहशतगर्दों उन्होंने के कहा जी लिए आइन हमारे लिए मुकद्दम है, तो काफी जी। लोगों ने सवाल किया कि कौन सा आइन। आइन आइन हमारे लिए मुकद्दम है। देखिए, मामलात ऐसे होते चलते। अब मैं उसको बिल्कुल जो बयान उन्होंने दिया उसको मैं पढ़ता हूँ। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। ठीक है, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। ये वो बात है, हम सब ने मिलकर। अब देखिए, इसमें तफरीक नहीं है। अब वो फुटेज देखी होगी आपने कि जिसमें अली अमीन गंडापुर किस तरह बैठे हुए हैं, किस लाइन में बैठे हुए हैं। सिविलियंस वाली लाइन में, सिविलियंस वाली लाइन में नहीं बैठे हुए, आपने फुटेज नहीं देखी। सिविलियन वाली लाइन में बैठे हुए हैं, सामने मुराद अली शाह और मरियम नवाज। पहली कुर्सी पर बैठे हुए हैं चीफ आर्मी स्टाफ, उनके साथ 2 अफसर। चौथी कुर्सी है अली अमीन गंडापुर की और 5वीं है बलूचिस्तान के वज़ीर आला। हाँ, वो साथ मोहसिन नकवी बैठा हुआ उनके जी। उसकी वजह क्या है? अब देखिए, 2 सूबे जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लपेट में, एक आपका खैबर पख्तूनख्वा और एक बलूचिस्तान और दूसरा बलूचिस्तान। अब आए रोज खबर पढ़ते हैं जी कि आज हरनाई में दहशतगर्दों के साथ जंग हुई, हमारे अभी बन्नू में अभी कुछ देर पहले कुछ देर पहले धमाका हुआ है, 10-12 लोग शहीद हो गए। बन्नू में हुआ, करक में कहते हैं जी, रोजाना खबरें इस तरह की मिलती है। ये 2 सूबे जो दहशतगर्दी की लपेट में है ना, इनके हवाले से जो आर्मी चीफ का बयान है ना कि हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की को जड़ से उखाड़ना है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो जाए। फिर जो उन्होंने आइन की बात की, हम सब पर आइन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की मतलब जिम्मेदारी आयद करता है। अब देखिए, आपके इंटरनल जो मामलात हैं, जो आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, वो आर्मी चीफ वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। सही। आपके बैरूनी जो सरहदों पर जो खतरात मंडराते हैं, आपका ज़ाहिर अफगानिस्तान, पहले तो आप कहते थे कि हमारा मगरब का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है, या मशरक पर जो आपकी सारी तवज्जो मरकूज किए हुए है। अब ना मशरक हमारा महफूज है और ना मगरब हमारा, ना शिमाल है ना जनूब, ना शिमाल है ना जनूब है। चलो, जनूब की तरफ मेरे ख्याल में हमारा वो आता है, ईरान आता है, शिमाल के फिर भी मतलब चाइना है। चाइना, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं है। वो भी कश्मीर सारा आ जाता है उस साइड पे, जनूब में और जनूब में आता आपका ईरान आ जाता है, उधर से भी कितना कुछ होता है, हाँ। बीएलए और ये सारा कुछ। कोई मतलब पाकिस्तान किसी भी चारों राय साहब देखें, इंटरनली अगर आपका पीस होगा, आप में सियासी इस्तेकाम होगा, तो आप इन चीज़ों से लड़ सकते हैं। लेकिन मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ कि इसमें जो फैसल वावडा की इन टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस और धमकियां दिलवाई जाती हैं, उसमें वो सारी कहानियां। फैसल वावडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब देखिए जी, फैसल वावडा को आप किसी भी एक कॉमन सेंस बात है जी। जैसे भट्टी साहब, मुझे जो लोग फैसल वावडा को अमीर देते हैं ना, उसकी बातें सच्ची बहुत सारी निकली। कौन सी सच्ची बात यार, मुझे ये उसने बताएं। कहा कि फाइज साहब बल्ला छीन लेगा। अच्छा, बल्ले वाली बात ठीक है, उसने कहा बल्ला छीनने का, बल्ला नहीं राज। उसने कहा मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मेरी बात सुने जी, मखसूस नशिस्तें मिली है ना यार, नहीं मिली, अमल ही नहीं हुआ। उसने अमल हो जाएगा, लेके फिरते रहे गलियों में, उसने ये लफ्ज कहा। उसने कहा कि इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, ये बात उसने की थी सर। ये वो तो जाहिर है उसने ये कहा था कि इमरान खान का जो कपड़े भी उसका साथ छोड़ देगा। कपड़े से क्या मुराद थी उसकी कि इमरान खान की बेगम भी साथ छोड़ दी। यही कपड़े तो इंसान के यही होते हैं, लिबास यही होता है ना। कुरान कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, ठीक है। उसके बेगम ने साथ छोड़ा, बेगम तो कड़े वक्त में उसके साथ खड़ी हो गई ना, ठीक है। सबसे ज्यादा वोट उसके पास थे, उम्मीदवार इमरान खान के पास। बिल्कुल। उसने कहा था इमरान खान इलेक्शन में 10, 12, 5, 7 सीटें मिलेगी। क्या हुआ था? कहाँ से मिली? कहाँ से? 2/3 मेजॉरिटी जा रही थी। उसके बाद मुझे बताएं, जब वो जो बंदा था वो खबर मानी का, उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने क्या कहा था? बकवास की थी, खैर बहुत सारी की थी। मेरा मुद्दा बचा क्या? हाँ। देखें, ये वाली चीजें तो ठीक है, ये जो गिद्दड़ बमके होती है ना, ये खौफ पिलाने, मैं आपको बताता हूँ जी। आप वायलेंस जो है, देखिए मेरी बात सुने भट्टी साहब, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। दुनिया में सबसे पहला जो खौफ होता है, हमने भी पढ़ा हुआ है, आपने पर ज़रा रिसर्च में ये पढ़ी होगी आपने, और हमने भी वो जो आपकी थीरीज होती हैं 4-5 बिल्कुल काफ़ी सारी होती हैं, बैंड वैगन और पता नहीं पुराना थीरीज, ज़रा प्रोपेगेंडा की होती है, प्रोपेगेंडा ज़रा हम पढ़ चुके हैं। वो सारा एमफिल में भी वो साथ साथ जाती रहती है, लेकिन बंदा इतना मतलब वो चीज़ें,
ये जो खौफ होता है ना फैलाना, ये उसका एक हिस्सा होता है। ये अभी खौफ फैला रहे हैं ना, सही। ये जो किसी तरीके से, और ये एक असूल है। मैंने रात को भी आपके वीलॉग में बात की थी कि यार एक मुझे नहीं समझ के मैं वो मिसाल दूं यहाँ पर या ना दूं, नहीं देता मैं, चले छोड़े। वो चाइना के एक प्राइम मिनिस्टर की थी, छोड़े उसको, आगे निकलते हैं। एंड उस लम्हे में मैं आपको बताऊं कि जब कह रहे होते हैं ना कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आप कल भी आपने मुझे सवाल किया था कि राय साहब ये मुज़ाकरात वाली बात मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा था मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैंने कहा था, और उसकी तस्दीक आज इमरान खान ने भी की। बाहर निकल कर उसने, इमरान खान ने, रिपोर्टर ने, अलीमा खान ने, अली सब ने की उसकी तस्दीक के मुज़ाकरात। किसका पैगाम लेकर गया था अली अमीन गंडापुर? आपका पैगाम, मेरा पैगाम तो नहीं लेकर गया था ना, या किसी और का पैगाम, या शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर नहीं गया था ना। वो उस कुव्वत का पैगाम लेकर गया था जिसकी बात इमरान खान करता है। तो भट्टी साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो आने वाले 24 घंटे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ब्रेक थ्रू हो सकता है। मैं बार बार एक बात आपको, इमरान खान ने कहा जो मैं रात तक अगर कुछ हुआ हो जाएगा। मैं एक, अब देखिए मैंने ये 3 पॉइंट आपके ना ये बताए ना, जो 3 पॉइंट मैंने गिन कर बताया आपको, उस पर उसको एलिब्रेट भी मैंने किया। इमरान खान के मतलबात माने जाएंगे, शायद कोई एक अद्दा मतलबात पूरा ना माना जाए, उसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाली या दूसरी में बात की, इस पर रजामंदी। और मेरे ख्याल में मुझे लगता ये है कि बैरिस्टर गोहिर, मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये, बैरिस्टर गोहिर और अली अमीन गंडापुर इमरान खान को इस बात पर कायल कर लेंगे और वो उसको मान जाएंगे। और इमरान खान फिर अपने जो कारकुनान है उसकी तैयारी तो इनकी पाकिस्तान तरीके से भरपूर तैयारी, ठीक है। वो इनको कहते हैं ना कॉल ऑफ करने के लिए, तो वो जो कहेंगे ठीक है जी हमारे मामले। आपको याद होगा कि 2014 में जब इमरान खान ने धरना दिया था ना, उस वक्त कोई जुडिशल कमीशन बना था, बिल्कुल बन गया था। इमरान खान जब इस तरह की बात करते हैं तो मुतालबात उसके मारे, इमरान खान के साथ अवाम की कुव्वत है, अवाम की ताकत। सही। अच्छा राय साहब, लास्टली ख्वाजा आसिफ ने भी तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ के सामने अपने लीडर का जिक्र किया है कि जी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, वो 1.25 साल से जेल में हैं, हमारे लोग जेल में हैं। तो इस हवाले से भी उन्होंने बात की है। और अंसार अब्बासी ने बेसिकली खबर दी थी ना कि अली अमीन ने कहा है कि ये मैं मामला वहाँ भी उठाऊंगा। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मैं देखे जी, जो भी लीडर होता है ना, अगर उसका कारकुन होता है ना, मैं अगर लीडर हूँ ना, तो मेरा अगर कोई कारकुन है ना, तो उसकी आवाज़ उठाना ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसी नहीं है कि एपेक्स कमेटी में वहाँ बैठ कर अली अमीन गंडापुर ने आवाज़ उठाई तो वो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर ये मामला वहाँ डिस्कस नहीं हुआ होगा, लेकिन एपेक्स कमेटी के बाद ये मामला डिस्कस हुआ होगा। और दूसरा, मैं कितने दिनों से ये बात मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ। वैसे फैसल वावड़ा और नुसरत जवेद तो को और कहानी सुना रहे हैं कि 25 इन्होंने 24 इसलिए रखी है क्योंकि फैज हमीद का ट्रायल पूरा होने जा रहा है और फिर इमरान खान साहब जो है ना मिलिट्री कोर्ट ले जाए जा रहे। मिलिट्री कोर्ट, वो तो कहता है ना मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाए जी। आज जो आपके पास यूरोपीय यूनियन वाले यहाँ वो वफद हामिद मीर ने भी आया हुआ है, जो मिशन आया हुआ है, बरतानिया खत लिख चुका है जी, बरतानिया, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के जीएसपी प्लस स्टेटस का मामला है, अमेरिकी सेनेटर्स, कांग्रेस में मतलब आसान नहीं है, आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है कि वो इस पर इस तरह कोई मामला हो। लेकिन जो मज़ाकरात और राउंड द टेबल जो हो रहा है, मतलब आप कह रहे हैं गोल मेज, समझ फिर चीजें ज्यादा टेंस हो जाएंगी अगर ऐसा कुछ किया इन्होंने, इसमें ब्रेक थ्रू हो जाएगा और बहुत सारे एक मैं आपको खबर देता हूँ, खबर भट्टी साहब मैं देता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि 24 नवंबर को इमरान इसका जनरल फैज का मिलिट्री ट्रायल, ये तो पक्की बात है कि उनका ट्रायल हो चुका हुआ है, ये बात अनाउंस नहीं किया जा रहा, ये बात पक्की है। फाइल इस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ के पास 24 नवंबर तक अगर अनाउंस नहीं किया जाता है ना, जो भी है, मैं खबर पक्की देता हूँ आपको, ये पक्की खबर है, 24 नवंबर तक अनाउंस नहीं किया जाता ना, तो फिर आप भूल जाए, बस बाजी हो जाएगा, फिर सब बाजी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अदालतें हवा की रफ्तार से, वो एक कंकर्ड त्यारा होता था जिसे क्या कहते थे, हवा की रफ्तार, बिल्कुल फ्रांस में बनाया था, फिर हवा की रफ्तार से इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सही हो गया राय साहब, बहुत शुक्रिया, वीडियो काफी लंबी होगी इस दफा भी। नाज़रीन, राजा साहब ने पहले भी खबर दी थी, अभी एक फिर खबर दे दी है, तो अब देखते हैं ये कब तक सच्ची होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।